एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा लंच कर रही हूँ। ये चना और मिक्स करके खाऊंगी। बॉइल्ड चना है, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था बॉईल करने के बाद, बिना ऑयल में, मतलब ऑयल में रोस्ट नहीं किया, ऐसे ही। तो ऐसे रोस्ट करने से ना क्या होता है कि एक तो हेल्दी होता है, ऑयल ऐड कर दोगे तो वो हेल्दी तो रहेगा नहीं। और उसके बाद ये कि थोड़ा सा सोना सोना सा टेस्ट आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये फिर। तो इसीलिए मैं ऐसे ही खाती हूँ, या फिर मैं कच्चा स्प्राउट बना के फिर वैसे खाती हूँ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ये वाला रग बना रही हूँ। ये चादर जो था कॉटन का वो फट गया था, तो मैंने सोचा कि फट गया तो क्या करूँ फिर उसका, तो कुछ ऐसा बना लूँ जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। जैसे चादर इतने लंबे टाइम तक चला है तो ये भी चल जाएगा फिर। और यहाँ पे धूप आ रही है रूम में, तो इसलिए मैं खिड़की के सामने यहाँ पे बैठ गई हूँ। बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि इधर धूप है ना, कैमरा सामने रखा मैंने इसलिए। चलिए अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये बनाऊँगी। और आज लंच जो है वो हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि आज उनका मन कर गया बनाने का। सैटरडे है तो उनका मन है खिचड़ी बनाने का, बिल्कुल भोग वाले स्टाइल में। तो फिर मुझे भी थोड़ी फुर्सत मिल गई, तो मैंने सोचा चलो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इतना मैंने कंप्लीट किया है, अभी और भी बनाना है मुझे। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है, क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी उसके बाद मैंने सारा काम किया था। ग्रीन टी पीने के बाद मैंने 10 बजे 2 एप्पल लिए थे, और अभी टाइम हो रहे हैं, जो अभी समय हो रहा है वो हो रहा है 12:30। और ये मेरा लंच भी हो गया है, और मेन मील जो कहते हैं ब्रेकफास्ट का वो भी हो गया है, क्योंकि 2 एप्पल सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए इनफ नहीं होगा। ऐसा मैं करती हूँ कि डाइट कर रही हूँ तो बीच बीच में कुछ कुछ खाती रहती हूँ। तो ये चाय है जो कि हस्बैंड ने बना के दिया है, क्योंकि वो अभी आज शनिवार है तो वो खिचड़ी बना रहे हैं, और आज उनका मन है खाना बनाने का। वो किचन में मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने ही चाय बनाया था। और ये जैगरी वाली चाय मेरी, मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ, बहुत कम, ऐसा कहीं बाहर गई हूँ तो पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जैगरी वाली ही चाय पीती हूँ। और ये जो रग मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या फालतू के जो टाइम, जो दोपहर का जो टाइम होता है वो वैसे ही बैठने में और रेस्ट करने में चला जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कर लूँ बैठे बैठे। तो ये कॉटन का चादर था जो फट गया था, मतलब थोड़ा सा फटा था, लेकिन जो मेरे भैया का बाबू है वो आया था, तो वो उंगली डाल के, वो थोड़ा सा फटा हुआ था ना, छेद था, तो उसमें उंगली डाल डाल के उसने पूरा फाड़ दिया था चादर। तो वैसे भी ये चादर का जो कलर है वो फेड हो चुका था, तो मैं वैसे भी नहीं बिछा रही थी इसको, तो मैं वैसे भी इसको यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रग बना देती हूँ, और ये बहुत ही मजबूत भी हो जाएगा, मतलब बहुत यूज़फुल हो जाएगा ये। और यहाँ पे विरांश का हो गया हेयर कट। कहाँ बेटा, कैमरे के अंदर नहीं आना है। अभी क्या खाया है, क्या खाया है? पास्ता, पास्ता खाया है। कैसा लग रहा है विरांश? उसका हेयर कट हो गया है अभी बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। और बस मैंने इसको गुथ किया था। गुथ करने के बाद जैसे चोटी गुथ करते वैसे गुथ किया था, और इसको बस किनारे किनारे इसके जो है वो मिला के सिलाई लगा दे रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अभी तो ये मुझे लगता है कि इसका मैं 3 गुना बनाऊँगी, तो जब कंप्लीट बन जाएगा तब भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी 2 दिन में मैंने इतना बनाया है। 2 दिन मतलब पूरा 2 दिन नहीं लगा है, 2 दिन के बीच में मैंने जो 2-2 घंटा यूज़ किया था मैंने मैक्सिमम। वैसे मुझे लगता है 2 घंटे से कम ही यूज़ किया मैंने, तो 1 दिन का 2 घंटा और 1 दिन के 2 घंटे में ये बना है। तो यहाँ पे विरांश के बाल को मैं दिखा रही थी। हाँ, विरांश का बाल हमने पिछले संडे कटवाया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मुंडन उसका होने वाला था छठ पूजा में, बट मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मुंडन नहीं हो पाया, और अभी इस बीच मुंडन हो नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा कि, मतलब वो बहुत परेशान होता था बाल से, तो हमने सोचा कि कुछ तो और उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा, और पंडित जी से पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बाल कटवा के उसको रख लेना है, और रखने के बाद जब मुंडन का समय आएगा तो फिर वो बाल और ये जो बाल अभी है ये दोनों एक साथ
यूज़, मतलब कि दान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देख सकते हो किचन में मैं आ गई हूँ और ये खिचड़ी हस्बैंड ने बनाई है 2 जगह, क्योंकि बर्तन छोटा था इसलिए, और बड़े बर्तन सब रखे हुए ऊपर, क्योंकि हमारे घर में एक तो फैमिली छोटी है और उतना कोई आना जाना होता नहीं है। तो बड़े बर्तन सब मैंने जो बॉक्स पलंग है हमारा उसमें रखा हुआ है और कुछ मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे आके कि मुझे बड़े बर्तन की ज़रूरत है, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप उसी में बनाओ जो भी करना है आपको। और अभी हो गया इवनिंग का टाइम, अभी मैं इवनिंग की चाय बना रही हूँ, अभी 5 बज रहा था। और खिचड़ी सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मैंने तो अपना चना वाला खा लिया था, बट जस्ट मैंने टेस्ट करने के लिए 1 चम्मच लिया और इतनी अच्छी लगी कि मैं 4-5 चम्मच खा गई। बहुत ही अच्छी बनाई थी। मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम से आप ही खिचड़ी बनाएं। तो बस यहाँ पे चाय रख रही हूँ। और इवनिंग में बहुत ही बिजी आज मेरा रूटीन था, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं गोलकी और 2 इलायची डाल रही हूँ। अदरक नहीं था, लेकिन हस्बैंड अदरक लेके आ गए थे और मैंने देखा ही नहीं था कि वो लेके आए हैं। वो दोपहर में ही लेके आए थे। एक्चुअली उन्होंने सब्जियों के ऊपर सब्जियाँ रख दी थी ना, तो मुझे दिखा ही नहीं। तो बस यही था। और यहाँ पे एप्पल और संतरे मैंने मंगाए थे, क्योंकि एप्पल तो मैं और हमेशा डेली खाती हूँ। तो बस ख़त्म हो गया था तो वो मैंने मंगाया था। और संतरे में पानी लगी हुई थी, जब मैंने देखा थैले से, मैंने प्लास्टिक में से निकाला तो मुझे लगा कि शायद भीग गया है, क्योंकि मैंने सिंक के नज़दीक ही रखा था। तो फिर मैंने देखा कि 2 संतरे ख़राब निकले। फिर उसके बाद मैंने देखा एक और संतरे ख़राब थे, मतलब कि 3-3 संतरे ख़राब निकले थे। तो फिर मैंने इनको वापस भेज दिया था कि आप रिटर्न करके आइए, क्योंकि एक ख़राब होता है तो समझ में आता है, बट अभी तुरंत ही लेके आए हैं और 3-3 ख़राब निकले। उसने, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी और ये लेके आए थे और इनको संतरों का उतना समझ में नहीं आता है, तो ये उसने ही पैक करके दिया था। मैंने इनसे पूछा तो ये उसने ही पैक करके दिया था। और उनका तो आप सभी जानते ही हो कि वो लोग बस ख़राब ऊपर से पैक कर देते हैं 3-4। तो फिर वापस करने के लिए दिया तो लेकिन जब ये गए वापस करने के लिए तो उसने फिर वापस करके 3 दे दिया था। तो ये सब्ज़ी लेके आए हैं, पालक, हरी मटर है, हरा धनिया है, गोभी है, बैगन है, टमाटर है और लहसुन ख़त्म हो गए थे तो लहसुन भी है। तो बस यही सब है। और आज मैं पालक की बनाऊँगी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं मटर को भी रख रही थी कि मैं फ्रिज में रख दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको जो इसके पील्स है उसको पील्स ऑफ कर लेती हूँ, जो भी छिलके हैं वो निकाल लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे जब मैं बनाऊँ तो मुझे ईज़ी रहेगा। तो बस यही सब कर रही हूँ। और ये जो बास्केट है आलू प्याज रखने वाला, ये मैंने वॉश किया था, तो इसका और एक सेट है वो भी वॉश किया हुआ है। तो अभी मैं लगाऊंगी और आलू प्याज को जैसे मैं रखती हूँ मेरे सुविधा के हिसाब से वैसे मैं रखूँगी, क्योंकि मैं प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए प्याज को मैं ऊपर रखूँगी और आलू को नीचे। क्योंकि मैं अपना डाइट का जब भी बनाती हूँ ना, तो मुझे प्याज की ज़रूरत होती है बहुत। वैसे तो मम्मी पापा का जो खाना बनता है वो बिना लहसुन प्याज के बनता है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है, बट हमारे लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसे तो मैं कई सब्ज़ियाँ बिना लहसुन प्याज की बना देती हूँ, क्योंकि मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ता है, तो कुछ मैं बना देती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप नहीं ऐड करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आज की जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी डिनर की, उसमें अगर जो मेन है वो लहसुन का ही टेस्ट आता है, गार्लिक का ही टेस्ट उसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो अगर वो ऐड नहीं होगा तो वो सब्ज़ी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो बिना मसाले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, वो शेयर करूँगी आगे, आप ज़रूर देखिएगा। और इतने देर में मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे चाय लेके बैठ गई हूँ। और विरांश इतनी बदमाशी कर रहा है ना, उसको ठंड भी नहीं लग रही और वो पैंट नहीं पहनना चाह रहा, पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो हाफ पैंट पहन के घूम रहा है। और बस यहाँ पे बैठ गए हम लोग, चाय पी रहे हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं टीवी भी देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बालों को कोम नहीं किया था, क्योंकि मैं सुबह उठी और सुबह उठने के बाद जो मैंने कोम किया ना, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी दोपहर में थोड़ी देर, क्योंकि मैंने रग बनाया था, तो उसकी वजह से मेरी कमर में, जैसा कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया कि प्रॉब्लम है। तो अब तो बहुत हद तक मेरी प्रॉब्लम ठीक है, बट अभी भी क्या होता है ना कि मैं कंटिन्यू अगर 2 घंटे या 3 घंटे बैठ जाऊँ या कंटिन्यू 2-3 घंटे खड़े हो जाऊँ, तो मेरे कमर में हल्की हल्की दर्द होने लगती है। तो फिर वो मुझे कमर में दर्द हो रहा था जब मैं रग बना रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो जब भी मैं रेस्ट करती हूँ तो बाल को खोल लेती हूँ। तो
खोलने के बाद मैंने कोम नहीं किया था, इसलिए मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ लेके पालक, हरी मटर और हरा धनिया, ये सब मैं साफ़ करके रख लूँगी ताकि मुझे कल जब कुछ भी बनाना रहे तो मैं जल्दी जल्दी बना सकूँ, कोई भी झंझट ना हो। और मटर इतना मुझसे गिर रहा था ना, बार बार मुझसे मटर गिर जा रहा था। तो मैंने पालक को साफ़ कर लिया है और धो भी दिया है, और धोने के बाद अभी मैं काट रही हूँ। पालक वैसे एक मुट्ठा ही था, तो जैसे एक कहते हैं ना, एक बांधा हुआ जो मिलता है वो था, तो हम लोग उसको मुट्ठा ही कहते हैं। तो एक मुट्ठा ही पालक लग के आए थे ये। तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी, मतलब हमारे लिए लहसुन प्याज ऐड करके और मम्मी पापा के लिए बिना लहसुन प्याज ऐड करके। तो इसलिए मैं काट के रख रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने हरी मिर्च डाली है और गार्लिक जो मैंने फ़ाइन चॉप किया था वो डाल दिया मैंने। इसको फ्राई नहीं करना, आलू को ना बैंगन को फ्राई करना है। आलू बैंगन डाल दिया है, साथ में ऊपर में पालक में भी डाल दिया। बिल्कुल सिंपल ये सब्ज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। मतलब कि मसाले वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो भी फ़ेल हो जाएगी इस सब्ज़ी के आगे। और इसके बाद टमाटर डाल दिया मैंने, और इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था मैंने। ये मेरी मम्मी बनाती है और सच बताऊँ बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने नहीं बनाया ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप मसाले वाली सब्ज़ी खाना भूल जाओगे इस सब्ज़ी को खा के। तो जब बिना मसाले के इतनी अच्छी सब्ज़ी मिल जाएगी तो मसाले वाली क्या हर बार रोज़-रोज़ क्या खाना है ना। पैन में जो मैंने बनाया है वो पापा मम्मी के लिए है, क्योंकि उसमें मैं गार्लिक नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, क्योंकि गार्लिक ऐड नहीं करूँगी और मेन इसका टेस्ट जो है वो गार्लिक से ही आता है। तो फिर मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मैं दूध रख रही हूँ विरांश का गर्म करने के लिए, क्योंकि सुबह जो है वो दूध 1 किलो गर्म हुआ था, क्योंकि 2 किलो दूध आता है डेली, लेकिन ये जो पतीला है ना, इसमें 1.5 किलो ही दूध आता है। तो इसलिए हम लोग 1-1 किलो जब भी इसमें गर्म करते हैं तो 1 किलो करके फिर गर्म कर लेते हैं 2 बार में। तो सुबह गर्म किया था, वो विरांश पी चुका है, ख़त्म हो गया है। और थोड़ी चाय भी बनाई थी हमने 1-2 बार, तो ख़त्म हो गया। फिर अभी गर्म कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। और मैंने सब्ज़ी को कर दिया था इंडक्शन के ऊपर, क्योंकि वो इंडक्शन बेस है, तो मैंने सोचा कि गैस क्यों मैं ख़त्म करूँ, तो इंडक्शन के ऊपर कर दिया। और दूध मैंने उतार के रख दिया था कि मैं बाद में उसको गर्म कर लूँगी। और अभी बज रहे थे 7। मैं जल्दी खाना खाती हूँ क्योंकि मैं डाइट करते करते मुझे आदत हो गई है और मैं अभी भी अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ। बट क्योंकि आज मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी बनी थी, इसलिए मैंने रोटी और वो सब्ज़ी ही खाई है। अगर रोटी सब्ज़ी नहीं खाती तो मैं अपना कुछ भी जो खाती हूँ वही खाती। तो मैंने 2 रोटी सिर्फ बनाई थी अपने लिए, क्योंकि 7 बजे तो मेरे घर में कोई खाएगा नहीं मेरे अलावा। और रोटी बना रही थी तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर से और वो गोलगप्पे लेके आ गए थे। तो मैंने बस 3 गोलगप्पे खाए थे, उसके अलावा मैंने एक भी एक्स्ट्रा नहीं खाया था, क्योंकि मैं अपना खाना खाने का टाइम हो गया था मेरा। और
वैसे भी मैं बाहर की चीज़ें अभी उतना नहीं खा रही हूँ, तो सिर्फ 3 गोलगप्पे खाए थे और ये गोलगप्पे भी इतने बड़े थे ना कि मैं खा नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है इतने, मतलब कि हमेशा मैं खाती नहीं हूँ ना बाहर, तो मुझे ना खाया नहीं जाता है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।